तो मेरे जान स्वागत है आप सबका सिनेटेल्स की एक और धमाकेदार वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम सिनेमा जगत की डिफरेंट अपडेट्स के साथ ही साथ पिछले दिनों आए कुछ टीजर ट्रेलर्स के बारे में भी बात करेंगे, जिन पे मैं अलग से किसी वीडियो में बात नहीं कर पाया किन्हीं कारणों के चलते। तो सबसे पहले हम आते हैं इस वीक के सबसे बड़े धमाके महाअवतार नरसिम्हा के ऊपर। जिस तरह से इस मूवी ने सिनेमा जगत में भूकंप मचाया है एंड जिस तरीके से इसने ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित किया है, उससे एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि क्यों मैं इसको शुरू से सपोर्ट कर रहा था। तो मेरा बस यही कहना है कि अच्छी चीजों को शुरू से सपोर्ट की जरूरत होती है, तो अपना कांस्टेंट सपोर्ट स्टार्टिंग से बनाए रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा इंडियन सिनेमा के लिए। वरना मूवी हिट होने के बाद तो दुनिया आ जाती है सपोर्ट करने, फिर हमने क्या एफर्ट डाला अपनी तरफ से। खैर, ये मूवी इंडिया में धूम मचाने के बाद अब 31 जुलाई से ओवरसीज में भी रिलीज होने जा रही है। एंड लेट्स सी कि बाहर की ऑडियंस कैसा रिएक्ट करती है इस मूवी को देख के। मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, अगेन वही सपोर्ट वाले मुद्दे पे निकल के बात आती है, दैट इज रामायण। इस मूवी को लेकर डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स निकल के सामने आ ही रही हैं। जैसे कि अभी एक और अपडेट आया है कि इस मूवी में कोई भी सॉन्ग नहीं होने वाला, जो भी होंगे वो सिर्फ बीजीएम होगा या फिर भजन एंड श्लोक होंगे इंटरनेशनल वर्जन में भी। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस मूवी मेकर्स की इस मूव के पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि चूंकि ये ग्लोबल रिलीज के साथ आएगी तो इंडिया से बाहर की ऑडियंस तो वैसे भी मूवी के अंदर सॉन्ग्स देखने की आदी नहीं होती, उनके लिए वो एक अलग कैटेगरी हो जाती है म्यूजिकल वाली। ये सॉन्ग्स वाला कल्चर मोस्टली इंडिया में ही पाया जाता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये बुरा है, आई एम जस्ट सेइंग कि यूनिक है थोड़ा हमारे लिए। दूसरी वजह ये है मूवी में सॉन्ग्स ना होने की कि इन लोगों को रामायण को इमोशनली कनेक्ट करना है ऑडियंस के साथ, एंड उसके लिए स्टोरी लाइन के साथ स्टिक रहना पड़ेगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस सॉन्ग्स के आते ही मूवी में स्टोरी लाइन से फोकस हट जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्टली जो भजन एंड श्लोक हमें सुनाई देंगे वो सब भी बीजीएम के तौर पे ही हमें सुनने को मिलेंगे या फिर किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे। फॉर एग्जांपल मे बी जब श्री राम शबरी से फर्स्ट टाइम मिले तब हमें कोई भजन सुनने को मिल जाए, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। एंड चूंकि रन टाइम बहुत मैटर करता है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो सॉन्ग्स के लिए जगह भी नहीं बचती है। नेक्स्ट अपडेट है मैडॉक फिल्म्स के दो नए सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को लेके, जिनके बारे में पिछले कुछ दिनों से मार्केट में खबरें चल रही थी। अब इनको लेके कुछ कॉन्क्रीट बाहर आया है। सबसे पहले तो ये कि इनका पहला जो यूनिवर्स होगा उसकी शुरुआत विक्की कौशल वाली महाअवतार यूनिवर्स से होने जा रही है, जो कि भगवान परशुराम पर आधारित है। इस यूनिवर्स का मोस्ट प्रोबेबली नाम चिरंजीवी यूनिवर्स हो सकता है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमें महाअवतार मूवी के साथ देखने को मिल सकती है। इस यूनिवर्स में हमें सभी 7 चिरंजीवियों पर आधारित कहानियां देखने को मिल सकती हैं। एंड आई नो कि आप सभी को इसके बारे में पहले से पता होगा, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो शायद नहीं पता होगा। सप्त चिरंजीवियों में से ही एक है अश्वत्थामा, एंड मोस्ट प्रोबेबली आदित्य धार वाली द इमॉर्टल अश्वत्थामा मैडॉक के इसी यूनिवर्स का पार्ट हो सकती है आगे चल के। मे बी मूवी का नाम चेंज हो, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस मूवी को आदित्य धार ही डायरेक्ट करेंगे। एंड मुझे ये सब कैसे पता है, इसके बारे में आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा। मैडॉक फिल्म्स का अगला जो यूनिवर्स होगा वो अरेबियन नाइट्स की कहानियों पर आधारित होगा। सिंपल भाषा में कहूं तो इसमें अलिफ लैला सीरियल का सिनेमैटिक वर्जन हमें देखने को मिलेगा। अभी तक की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में 3 कहानियां हमें देखने को मिलेंगी। पहली होगी अली बाबा 40 चोर, दूसरी होगी अलादीन का जादुई चिराग, एंड तीसरी होगी सिंदबाद द सेलर वाली कहानी। लेकिन बहुत ऑब्वियस है कि अगर फर्स्ट मूवी अली बाबा 40 चोर चल जाती है तो इस यूनिवर्स में हमें इन तीनों कहानियों के अलावा भी कई सारी दूसरी कहानियां देखने को मिल सकती है। रेफरेंस के लिए अलिफ लैला सीरियल भरा पड़ा है ऐसी कहानियों से। बाद में हातिम ताई कहानी जोड़ी जा सकती है, शहजादा जलाल तालिब और उसकी सुलेमानी तलवार वाली कहानी जोड़ी जा सकती है। मतलब बहुत कुछ है दिखाने को। एंड इंटरेस्टिंगली कुछ रूमर्स की माने तो एसआर के अली बाबा के रोल के लिए फिलहाल मैडॉक के साथ अर्ली टॉक्स में है। इसके अलावा मैडॉक एक टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि इटसेल्फ भारतीय पौराणिक गाथाओं से ही इंस्पायर्ड होगी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। इस फिल्म का आइडिया रणवीर सिंह को काफी पसंद आया है एंड ही इज ऑलमोस्ट इन फॉर दिस प्रोजेक्ट। इसको डायरेक्ट करेंगे मैदान एंड बधाई हो मूवीज को डायरेक्ट करने वाले अमित रविंद्रनाथ शर्मा। एंड हु नोज कि ये मूवी भी महाअवतार चिरंजीवी यूनिवर्स का ही पार्ट हो। तो लेट्स सी भविष्य हमें क्या रंग दिखाता है मैडॉक फिल्म्स का। लेकिन इतना तो तय है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैडॉक वही काम कर रहा है जो हम्बाड़े फिल्म्स साउथ में कर रहे हैं, एंड ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट है द राजा साहब मूवी से। हाल ही में संजय दत्त के बर्थडे पे मूवी से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया गया। एंड गेस व्हाट, जो लोग चिल्ला रहे थे कि राजा साहब धुरंधर से डर गए, उनके लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है भाई। मूवी अभी के लिए तो डिले नहीं हो रही है। मूवी की रिलीज डेट अभी भी 5 दिसंबर ही है, मतलब आगे जाके चेंज हो जाए तो पता नहीं। नेक्स्ट हम कुछ टीजर ट्रेलर पर बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले है दुलकर सलमान के होम प्रोडक्शन वाली फिल्म लोका चैप्टर 1
चंद्रा से। ये एक मलयालम फिल्म है, हालांकि इसके पोस्टर एंड बाकी के प्रमोशनल मटेरियल के अकॉर्डिंग ये एक पैन इंडिया फिल्म के तौर पे रिलीज होगी, लेकिन अभी तक इसका किसी दूसरी भाषा में टीजर नहीं आया है। बात करें अगर इस टीजर की, तो ये काइंड ऑफ परिचय कराता है हमारा मूवी की इनिशियल वर्ल्ड बिल्डिंग एंड इसकी लीड कैरेक्टर चंद्रा से, एंड मुझे ये टीजर काफी सही लगा। I mean, अच्छी बात है कि ये लोग इस फ्रेंचाइजी की स्टार्टिंग ही एक फीमेल लीड के साथ कर रहे हैं। इसका ये गनफायर को डॉज करने वाला शॉट देख के मुझे धुरंधर के टीजर के इस सीन की याद आ गई, एंड दिस इज रियली ऑसम। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग एक हैशटैग को प्रमोट कर रहे हैं साथ में, #they live among us, विच मीन्स कि ये कहानी शायद किसी एंशिएंट बीइंग या फिर किसी लेजेंड से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम सिर्फ कहानियां सुनते थे, लेकिन वो एक्चुअल में हमारे बीच रहते हैं। कौन है वो लिविंग बीइंग, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, नेक्स्ट टॉपिक है अवतार 3 का, जिसका कि ट्रेलर हमने कल देखा, एंड इसको देख के मैं इतना ही कहूंगा कि देखो, फिल्म मैंने मोबाइल के लिए नहीं बनाई है। अगर मेरा बस चले तो मैं यूट्यूब पे ट्रेलर डालू ही नहीं। फिल्म बड़े पर्दे पे बनाई है, बड़े पर्दे पर 3D में देखने के लिए बनाई है। यूट्यूब पे देखने का, मुझे छोटे पर्दे की फिल्म नहीं आती, मुझे मोबाइल के लिए फिल्म बनाना नहीं आता। अब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ओमराव चाचा की जगह कैमरून चाचा को डाल देना है। I mean, अवतार इज नॉट फॉर रिव्यू एंड ऑल, इट्स जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। इसको वाकई मोबाइल पे देखने में मजा नहीं आता। सेम ट्रेलर देख के भी आपको कोई वाव फैक्टर फील नहीं होता, क्योंकि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है ही उस तरह की कि इसको आप थिएटर में फील करो जाके। बाकी कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस बार नया एक ट्राइब इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसकी चीफ है वारांगी, जिसका नाम संस्कृत से लिया गया है। वेल, अवतार यूनिवर्स में हिंदू स्क्रिप्चर्स में से कहां से क्या क्या लिया गया है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो प्लान करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखो #अवतार यूनिवर्स। बाकी ये थी इस हफ्ते की सभी बड़ी अपडेट्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।